खरगोन दंगे की आग शांत हो चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन उनका क्या जो इस हिंसा का शिकार हुए हैं? पीड़ितों के चेहरे पर नजर आ रही है तो सिर्फ मायूसी, खौफ और नाउम्मीदी। लोग अपने सैकड़ों साल पुराने घरों को छोड़ने के लिए विवश हैं। एक मां अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती है। एक बाप अपने बच्चों का पेट भरना चाहता है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। हम बात कर रहे हैं खरगोन दंगे की, जहां खरगोन में हिंदू परिवार के ऊपर पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश की गई, हिंदुओं पर पत्थरबाजी की गई, हिंदू परिवार की बच्चियों पर बलात्कार करने की कोशिश की गई। आज हम खरगोन दंगे से जुड़ी उन कहानियों को आपके सामने लेकर आएंगे जिन कहानियों को आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पहली कहानी शुभम की है। शुभम में है 16 साल का एक नाबालिग युवक है जो कि सुबह सुबह भगवान श्री राम की भक्ति में लीन शोभा यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ था। जैसे ही शोभा यात्रा निकलनी शुरू हुई, शुभम अपने मित्रों के साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हुआ। अचानक से दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। शुभम ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। शुभम भागते भागते अपने घर की ओर दौड़ा और रास्ते में गिर गया, जिसके बाद लोगों ने उसके ऊपर पत्थरबाजी करनी शुरू कर दी। लोगों का तो यह कहना भी है कि बीच में कहीं से यह आवाज आ रही थी कि शुभम को गोली मार दी गई है। जैसे तैसे उसे बचते बचाते अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी स्थिति गंभीर बता दी। अस्पताल में उसकी गंभीर स्थिति बताने के बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में शिवम को भर्ती कराया गया। शिवम अभी भी झटकों से जूझ रहा है। शिवम 4 दिन से होश में नहीं आया। शिवम की मां का रो रो के बुरा हाल है। शिवम की मां अपने बच्चे से सिर्फ एक बार मिलना चाहती है, लेकिन शिवम अपनी मां से बात नहीं कर सकता। शिवम की इतनी सी भी गलती नहीं थी। शिवम तो भगवान श्री राम की शोभा यात्रा में सम्मिलित होने गया था, लेकिन उन क्रूर जिहादियों ने शिवम को पत्थर मार मार के जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर दिया। अगली कहानी उस मां की है जिसके एक बच्चे की शादी कुछ दिन बाद होनी थी, लेकिन दंगाइयों ने, क्रूर जिहादियों ने उसके घर में आग लगाकर उसके घर को धू धू करके जला दिया। मेरे बच्चा का कल मुंबई में रिश्ता हो रहा था, तब वो कहीं दे रहे वो अपने को। मेरे लड़के की पक्की बात हो गई थी मुंबई में। वो लड़की आया ना संतराव में, वो घर में आ रही थी। वो रामनवमी के दिन ऐसा हो गया, मेरे छोरे का रिश्ता हो रहा था। मेरी बहुत 8 दिन से आके वहां बैठे ले वो। महिला का कहना है कि मुझे देखते ही दंगाइयों और जिहादियों ने मेरे ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिस वजह से महिला के सिर में चोट भी आई है। अचानक से पीछे से किसी ने पेट्रोल बम फेंका, जिसकी वजह से महिला का घर धू धू करके जलने लगा। महिला का कहना है कि घर तो मैं एक बार फिर से बना लूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद मेरे बच्चे की शादी होनी थी, उसका क्या? ऐसा नहीं कि यह दंगा डीजे पर गाना बजने की वजह से हुआ हो। ये दंगा एक सोची समझी साजिश थी। ये दंगा एक सुनियोजित प्रक्रिया थी। इस दंगे में लोगों ने कई दिनों से अपने घरों में पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए थे। खरगोन के सारे मुस्लिमों ने अपनी अपनी दुकानों को रामनवमी के दिन दोपहर 3 बजे ही बंद कर लिया था, और धीरे धीरे ये सुगबुगाहट हो रही थी कि 5 बजे के लगभग सभी को इकट्ठा होना है, जिसके बाद से चारों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। जरा उस व्यापारी की पीड़ा को भी सुनिए, जिस व्यापारी के पिता को जिहादियों ने बेरहमी से पीटा हो, जिस व्यापारी की दुकान में जिहादियों ने आग लगा दी हो। उस व्यापारी का बस यही कहना है कि मैं अब अपने परिवार को कैसे पालूंगा। 7 बजे के करीब इन लोगों ने हमें दुकान में से निकाला। पापा जी और छोटे भाई को दुकान में से निकाला, मैं बाहर खड़ा था वहीं पर। इन्होंने दुकान में से हमको जबरदस्त निकाल दिया। हमने ताले लगाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें ताले लगाने भी नहीं दिए सर। फिर उन्होंने इसमें भयंकर रूप से इन्होंने माल को लूटना चालू कर दिया सर। हमारी आपको क्या बताऊं सर, 35 किलो की जो 8 कैन है ना, उनको ही लोग उठा के ले आने लगे। हमने विरोध किया तो हमारे पास मारापीटी चालू कर दी सर। पापा जी के तो हाथ में चोट के निशान अब भी मौजूद है।
घायल है वे थोड़े, घर पर ही है वो। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं। वो घटना, वो दृश्य आप देखते हैं, बार बार जहन में आपके आता है, क्या देखते सर क्या करें सर, हमारा तो हमारी ये मानिए सर 3-4 दुकानें थी और दुकानें जला दी, पूरा माल लूट लिया, दुकान हमें वहां से भगा दिया, क्योंकि अगर यहाँ खड़े रहो तो तुम्हें जान से मार। जरा सोचिए, जिस घर में आपका जन्म हुआ हो, जिस मोहल्ले में आपने शैतानी की हो, मोहल्ले के पड़ोसियों को आप चाचा और ताऊ कहते हो, जिन गलियों में आपका बचपना बीता हो, उन मोहल्ले को, उस क्षेत्र को, उस घर को छोड़ते समय आपको कैसा लगेगा। लेकिन खरगोन दंगे के बाद पीड़ित अपने अपने घरों को छोड़ने के लिए विवश हैं। पीड़ितों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ के बोर्ड लगा दिए हैं। पीड़ितों के मन में साफ तौर पर खौफ दिखाई दे रहा है। लेकिन खरगोन दंगे के बाद हिंदू अपने मकानों को छोड़ने के लिए विवश हैं। लेकिन पीड़ितों का मानना है कि रामनवमी जैसे दंगे की स्थिति कभी भी बन सकती है, क्योंकि जिहादियों के घर में पेट्रोल बम तैयार रखे हुए हैं, उनके घर में पत्थर रखे हुए हैं, वे कभी भी लोगों के ऊपर पत्थरबाजी कर सकते हैं। ये खरगोन दंगे की कुछ चुनी हुई घटनाएं हैं जिन्हें हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है। कल राजधानी भोपाल में भोपाल काजी सहित मुस्लिम समुदाय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करने पहुंचे और उनसे बात की कि बिना तथ्यों के, बिना नोटिस के, बिना आधार के मध्य प्रदेश में लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, समाज विशेष के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो साहब हम आपको बता दें कि इन फोटोज में देखिए, इन क्लिप्स में देखिए कि पत्थरबाजी कौन कर रहा है, आगजनी कौन कर रहा है, लोगों का बलात्कार करने की बात कौन कर रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही इस प्रकार के बयान आ रहे हो, पूरे देश से इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि आज आपकी सरकार है, कल शायद नहीं रहेगी। इसी के साथ अशफा खानम शेरवानी ने अपना एक ट्वीट कर लोगों के सामने अपनी बात रखने की कोशिश की है। देश के एक टिपिकल लिबरल वर्ग का यह मानना है कि खरगोन का दंगा भड़काऊ नारे और डीजे की वजह से अचानक ही भड़क गया। अगर दंगा अचानक भड़का होता तो जिहादियों के हाथों में पेट्रोल बम कहां से आते, जिहादियों के हाथों में अवैध हथियार कहां से आते, और जिहादी पूरे खरगोन को चारों तरफ से घेरकर पत्थरबाजी क्यों करते। यह दंगा सुनियोजित था, यह दंगा प्री प्लान था। इस दंगे की मानसिकता से ही लोग अपने अपने घरों से निकले थे। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।